हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं अभी तक 1947 से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सभी प्रधानमंत्रियों के नाम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जैसा कि सभी लोगों को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में पता होगा, यदि नहीं पता होगा तो आप लोग देख लीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था। तो दोस्तों मैं आपको इनके कार्यकाल के बारे में बता रहा हूँ। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 टू 27 मई 1964। दोस्तों ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पे रहे हैं, लगभग 16 ईयर 286 डेज। इतने दिनों तक ये लगभग भारत के प्रधानमंत्री पद पे रहे हैं और इनके अपने पद पे रहते ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जैसा क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। गुलजारी लाल नंदा। ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल देखिए, ये 27 मई 1964, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए और इनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था। सिर्फ 13 दिन तक ये भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। तो अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो चलते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। देखिए, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 9 जून 1964 से 9 जून 1964 से 11 जैन 1966 तक। इनका कार्यकाल 9 जून 1966 से 11 जनवरी 1966 तक था। और मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ बता रहा हूँ। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनकी भी मृत्यु इनके पद पे रहते ही हो गई। और इनके मृत्यु के बाद भारत के दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को ही बनाया गया था। और इस बार इनका कार्यकाल 11 जैन 1966 से 24 जैन 1966 तक रहा। तो अब मैं चलता हूँ भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के नाम पे। देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इनका कार्यकाल 24 जैन 1966 से 24 मार्च 1977 तक इनका कार्यकाल चला। और ये इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। और मैं इंदिरा गांधी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनके शासनकाल में ही आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही आपातकाल लगाया गया।
और इंदिरा गांधी को ही प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। इनका एक दूसरा नाम प्रियदर्शनी था। इनको प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था, जो कि इनका प्रियदर्शनी नाम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनका प्रियदर्शनी नाम दिया गया था। तो अब मैं चलता हूँ भारत के अगले प्रधानमंत्री। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। 28 जुलाई 1979 तक था। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। और इनके बारे में मैं कुछ तथ्य बता रहा हूँ, जो कि ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। ये मोरारजी देसाई जनता पार्टी से थे। और ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न और पाकिस्तान का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान दिशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। और भारत के ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे भी थे जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए, तो ये मोरारजी देसाई हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। भारत के पांचवें प्रधानमंत्री। तो भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह, इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 28 जुलाई 1979 से 14 जैन 1980 तक रहा। 14 जैन मीन्स जनवरी, 14 जनवरी 1980 तक था। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जून 1980 तक था। और चौधरी चरण सिंह को ही किसानों का मसीहा कहा जाता था। पूछेगा कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको किसान का मसीहा कहा जाता था, तो चौधरी चरण सिंह थे जिनको किसान का मसीहा कहा जाता था। किसानों का मसीहा, किसानों के मसीहा इनको कहा जाता था। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। भारत के छठवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी, और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1984 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक चला था। और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। पूछेगा कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री यही राजीव गांधी जी थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सातवां क्वेश्चन कि भारत के सातवें प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के सातवें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था। 10 नवंबर 1990 तक था, जो कि जनता दल
जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 8वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। 1991 तक था, और ये भी जनता दल से ही बिलोंग करते थे। जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक चला था। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक चला था, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था। 1 जून 1996 तक था, और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो भारत के 11वें प्रधानमंत्री एच.डी. देव गौड़ा जी थे, और इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था। 1997 तक था, और एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं। कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं, जो कि जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। भारत के 12वें प्रधानमंत्री, तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार जी थे। इंद्र कुमार, जिनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 21 अप्रैल 1997 से टू 19 मार्च 1998 तक था। 1998 तक था, और ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। और भारत के ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से चुने गए थे। भारत के दूसरे व्यक्ति थे जो राज्यसभा से चुने गए थे। राज्यसभा से चुने जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, सेकेंड पीएम। तो सेकेंड पीएम ये थे। तो आपके मन में जहन आएगा कि ये पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा से बिलोंग करते थे। तो पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ये पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से चुनी गई थी। राज्यसभा ये पहली, और इंद्र कुमार जी दूसरे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से चुने गए थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के 13वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जिनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2004 से 22 मार्च 2009 तक था। 2009 तक था। और भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे जो सिख प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन पूछेगा भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो जैसा कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री के बारे में सभी लोगों को पता होगा कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 26 मई 2014 से पदस्थ मिस अभी भी भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।